Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil AI Wali. I am 16-year-old living in Faisalabad, Pakistan, student at Rehan School Online Academy. Also second batch foundation level in evening shift. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यूज करते हैं. So आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं जिनका नाम है आयशा नवीद, आयशा AI वाली. So सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. एंड सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ इधर कि आपने मुझे ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम. सो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें, और जो आपको जानते भी हैं वो आपको और अच्छे तरीके से जान सकें. जी, मेरा नाम आयशा नवीद है और हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं। मेरे 4 बहन भाई हैं। हम सऊदी अरब के शहर दमाम में रहते हैं। मैं इधर ही पैदा हुई। मेरी बहनें और मेरे दोनों भाई। मेरी एक बड़ी बहन है। वो मेरी एक बड़ी बहन है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। हम सब इधर ही पैदा हुए सऊदी अरेबिया में। मेरे फादर इधर ही पैदा हुए। मेरी मदर पाकिस्तान झेलम से हैं और जी, और मुझे हाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में 1 ईयर हो चुका। ओके, वेरी नाइस. आपने अपना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो रेहान स्कूल की जो जर्नी थी उसमें आपने क्या क्या सीखा, और अभी आपको क्या लगता है कि आपको और बेहतरी की ज़रूरत है? जी, मैंने बहुत कुछ सीखा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई इंटरैक्टिव टूल से कैसे बात करते हैं, ह्यूमन इंटरव्यूज़ कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग और बहुत कुछ। और ज़ाहिर है अभी ये बहुत चीज़ें हैं जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट लानी है। बहुत सारी स्किल्स वीक हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अभी इतनी अच्छी नहीं हुई कि हम किसी फॉरेनर से, किसी लाइक नेक्स्ट लेवल के पर्सन से हम लोग अच्छे मैनर से बात कर सकें, या इसके अलावा कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर ये भी नहीं है कि हर चीज़ में मैं परफेक्ट नहीं हूँ बिल्कुल। हर चीज़ में भी परफेक्शन की ज़रूरत है। ओके, वेरी नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में कब शामिल हुई, मतलब कब आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने 10 जून तक जॉइन किया था मई के एंड में। जी, मई के एंड में 10 दिन बाद इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, तो उसी से डेट देखी थी 1 ईयर बाद, जब मुझे याद नहीं था। तो मई के एंड में मैंने जॉइन किया था और बहुत नर्वस थी उस वक़्त, पता नहीं था क्या होगा, कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग थे मॉर्निंग शिफ्ट में, इस वज़ह से मैं बहुत डरी हुई थी, मगर बाद में ठीक हो गई। ओके, वेरी नाइस. सो आपने बहुत अच्छा बताया. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया तब मतलब आप शाये थी तब, या उससे पहले कभी आपने कैमरे के सामने इस तरह कभी किसी से बात की? तो रेहान स्कूल में आने से पहले आप कितना कॉन्फिडेंस से बात करती थी, और रेहान स्कूल के आने के बाद क्या चेंजेस आई आपकी? शायद तो नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैमरे के सामने बैठ सकती थी। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने का बहुत शौक है, अपनी, किसी की, नेचर की, फ्लावर्स की, क्लाउड्स की, पहाड़ों की, दरख्तों की। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है। कैमरा शाय मैं बिल्कुल भी नहीं थी। कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो था, मगर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ओके, वेरी नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपने अभी तक, जैसा कि आपने बताया कि आप लेवल 1 की स्टूडेंट है, तो लेवल 1 में इंटर्नशिप्स होती हैं. आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की? आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली? जी, जी, मुझे इंटर्नशिप मिली मनाहिल रिमोट जॉब वाली, जो रेहान के असिस्टेंट हैं, मैंने उनके पास इंटर्नशिप की और अभी वो चल रही है। ओके, वेरी नाइस.
सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो इंटर्नशिप कर रही हैं उससे आपने क्या-क्या सीखा और वो कितने मंथ्स की है और आपने उससे क्या-क्या सीखा और क्या चीज़ है कि भी ये भी मुझे सीखनी चाहिए? 1 मंथ की थी और बहुत सारे न्यू एआई टूल्स के बारे में पता चला और बस हमने वीडियोज़ बनाना, बुक बनाना सीखा। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में भी रहती है, नहीं अभी मुझे सही मतलब 1 मंथ की है और अभी नहीं मतलब सही से पता नहीं चला सब सब चीज़ों के बारे में। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में काम करने का सबसे मज़ेदार जो पार्ट है वो कौन-सा लगता है? आपका माइक ऑफ है। हाँ, स्कूल के टास्क में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क मुझे डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है। उसमें बहुत कुछ लर्न करते हैं और लाइक हमें बहुत नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। हम लोग न्यू सॉन्ग्स के करते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, कैनवा चलाना आ जाता है, तो मुझे डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ बनाना अच्छा ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कि बताया कि आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक था, तो आपने अपने साथ फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड है। वाला क्यों नहीं लगाया? मतलब एआई वाली आपने क्यों चूज़ किया? अब मैं फ़ोटोग्राफ़ी का क्या लगाती जो लिस्ट में ही नहीं था। अब फ़ोटोशूट वाली तो नहीं लगा सकती थी। तो मैंने वैसे भी एआई को वो मेरा शौक है, वो मेरा पैशन है। मगर एआई को भी लर्न मैं करना चाहती थी क्योंकि हाँ, स्कूल को जॉइन करने से पहले भी मैं चैट जीपीटी से बात करती थी, उससे क्वेश्चन्स करती थी। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ स्कूल में एआई जो ये दिस इज़ एन एआई स्कूल तो फिर मैंने एआई वाली चूज़ किया। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आप रेहान स्कूल से पहले भी एआई टूल्स यूज़ करती थीं, तो रेहान स्कूल से पहले आपको कितने एआई टूल्स के बारे में पता था और वो कौन-कौन से थे? नहीं, सिर्फ़ चैट जीपीटी यूज़ करती थी और तो कोई मेटा के बारे में पता था, मेटा है बस चैट जीपीटी और मेटा है। भी उस वक़्त सऊदी अरबिया में लॉन्च नहीं हुआ था मगर पता था हम लोग को ऑलरेडी क्योंकि नानू का पाकिस्तान का मोबाइल था तो उनमें था इस वज़ह से हमें वैसे ऑलरेडी नहीं मतलब चैट जीपीटी के अलावा किसी भी एआई टूल का नहीं पता था। ओके, सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें। 1 सेकंड, 1 सेकंड। ओके। मैं चार्जर प्लग इन कर रही थी इस वज़ह से मेरा कैमरा ऑफ। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपना टाइम कैसे मुनज़्ज़म करती हैं? मतलब आप अपने घर वालों के साथ कब टाइम स्पेंड करती हैं एंड आप क्लास का कितना टाइम होता है आपका एंड इसके अलावा कोई रेहान स्कूल की एक्टिविटी की जॉइनिंग हो तो उसको कितना टाइम देती हैं आप? जी हाँ, स्कूल की तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं हर रोज़ ही खुली होती हैं। आज हमने किसी मीटिंग में जाना है, आज कोई मीटिंग है, आज गपशप सेशन है, आज से रेहान आ रहे हैं। तो इस तरह करके मीटिंग्स तो चलती रहती हैं क्योंकि 1 ईयर हो चुका है हम सीनियर बैच स्टूडेंट्स मैं सीनियर बैच की स्टूडेंट हूँ इस वज़ह से। तो ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट तो अभी बिल्कुल भी नहीं मुझसे होती। अभी मुझे मैनेज सही से करना नहीं है, साथ-साथ मैं कुरान पाक भी हिफ़्ज़ कर रही हूँ। उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है 2 घंटे क्योंकि हिफ़्ज़ कर रही हूँ तो उसमें ताकत चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है इस वज़ह से। ओके, माशाल्लाह आप कुरान पाक करना कोई आसान काम तो नहीं होता। ख़ैर मेरे दोनों ब्रदर्स ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। सो माशाअल्लाह। मैंने भी 5 सूरतें हिफ़्ज़ की हैं, तो मुझे शायद उसी से तजुर्बा हो गया है कि याद करने से ज़्यादा उसको याद रखना मुश्किल होता है। जी, सही बात है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं? ऐसी कौन-सी शख्सियत है जिससे आप इंस्पायर हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है? अभी तुम लोग छोटे हैं ना, हमने किसी शख्सियत के बारे में पढ़ा है, इकबाल
और भी बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियतें हैं, और उन सबको छोड़ के तो मेरे लिए मेरे रोल मॉडल्स मेरे पेरेंट्स ही हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल की जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? लाइक होता है ना कि किसी के मदर ज़्यादा सपोर्ट जी, करती जी। हैं एंड इस तरह, तो आपको किसने मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरी मदर ने किया, मेरी मदर यहाँ स्कूल में ऑलरेडी हैं। मेरी मदर यहाँ स्कूल में एक असिस्टेंट पैरेंट काउंसलर के साथ-साथ एक असिस्टेंट फैसिलिटेटर हैं, और टैप्टा यहाँ स्कूल टैप्टा ट्रेनिंग की लीड फैसिलिटेटर हैं। इसके साथ मॉर्निंग शिफ्ट का और सीनियर बैच जो है वो ही चलाती हैं। तो मेरी मदर ने ओके, सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फ़ारिग वक़्त वैसे मुझे नहीं लगता आपको मिलता होगा, लेकिन फिर भी आप बता दें कि फ़ारिग वक़्त अगर हो भी तो आप क्या करती हैं? अगर वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फ़ारिग वक़्त मिलता नहीं है, और अगर हो तो ज़्यादा मुझे जो मेरे पैशन्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, आर्ट्स करना। इसके अलावा आपको मैंने बताया फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में, फ़ोटोग्राफ़ी करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर इन दोनों चीज़ों का दिल ना हो, तो फिर मैं अपने भाइयों के साथ गेम खेल लेती हूँ, ऑनलाइन गेम्स जो होती हैं। इसके अलावा फार्मिंग क्राफ्ट वीडियोज़ देखना मुझे अच्छा लगता है, यूट्यूब पे जो होती हैं। ये इसी तरह करके मेरे पैशन्स हैं। अगर मुझे कभी मुफ़्त का वक़्त जो है वो मिल जाए, तो फिर मैं अपने जो पैशन्स की तरफ देख लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में माशाल्लाह से 1 साल हो गया है। तो अभी तक आपने अभी आपको कोई अर्निंग चैलेंज आया हो या आपने कोई अर्निंग की हो, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमें? नहीं, अर्निंग चैलेंज तो कभी भी नहीं आया, अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं की, लेवल 2 में जाकर इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारी जो लेवल 1 के टास्क्स हैं वही चल रहे हैं। ओके, वेरी नाइस आंसर। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी मतलब उधर सऊदी अरेबिया में जो स्कूल्स हैं, आप उधर भी जाती हैं? आपका माइक म्यूट है। सॉरी, मेरे स्टक हो गई थी, स्क्रीन हुआ नहीं जा रहा था। और ट्रेडिशनल स्कूल में पहले जाती थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल खुबर, यहाँ से एक सिटी है खुबर, दमाम से बहुत दूर है, आधे घंटे का सफ़र है। मगर पहले मैं स्कूल जाती थी, खुबर में था, तो वो बस के साथ जाती थी, तो दमाम के सारे स्टूडेंट्स को पिक करना, खुबर तक जाना है, इसमें 2 घंटे लग जाते थे। और सुबह उठ के 7-6 यानी 5 बजे उठना होता था, और 6 बजे तक बस आती थी। तो 5 बजे उठ के रेडी होके नाश्ता करके तैयार होना पड़ता था। और बस हमारे जो बस ड्राइवर थे, तो वो एक हॉर्न बजाते और चले जाते हैं, रुकते भी नहीं थे, कोई बाहर खड़े रहना होता था कि अभी अंकल आएँगे और अभी हम जाएँगे। तो वो दूर था, मुझे अक्सर मैं बीमार भी हो जाती थी, सुबह-सुबह उठ के जाना दूर, बहुत दूर था ना सफ़र, गर्मियाँ भी होती थी तब भी। तो ये था कि फिर मैंने कोविड जब आया था, तो मैंने छोड़ दिया कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो कोविड के बाद मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट की, मैंने जो है वो ट्यूटर्स से पढ़ा, और इसके अलावा फिर 5th क्लास तक मैंने पढ़ के फिर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ स्कूल जॉइन कर मिनाहिल, ओके। आपके पीछे बहुत शोर है, मिनाहिल आपके पीछे बहुत शोर है, नॉइज़ आ रहा है पता नहीं। ओके। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में रेहान स्कूल का पता कैसे लगा? मतलब आपसे पहले आपकी मदर भी होंगी शायद, उन्होंने ही पहले ज्वाइन किया होगा आई थिंक, या नहीं, आपने मेरे पहले ज्वाइन मदर किया था? मैंने पहले जॉइन किया था, मेरी मदर को पता चला था। सरहान के विज़न से वो बहुत कैप्टिवेटेड थीं, बहुत खुश थीं कि वो फ्यूचर लीडर्स बच्चों को बनाना चाहते हैं। पहले उन्होंने जॉइन किया था, फिर से दौलत प्रिंसिपल जो हैं वो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के एज़ अ मैनेजर काम करते, जो उनकी रिक्वेस्ट पे मेरी मदर ने जॉइन किया था, क्योंकि बच्चों के ऊपर चेक इन रखना होता है कि कैसे टास्क चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो, तो मेरे फादर तो इतने फ्री नहीं हैं।
फ्री नहीं थे, मेरी मदर को ही पता चला, मेरी मदर ही फिर मैंने जॉइन किया। मेरे 2 मंथ्स बाद मेरी मदर ने ऑफ़िशियली जॉइन कर लिया। पहले तो वो मेरे साथ बैठती थी, मगर फिर उन्होंने ऑफ़िशियली जॉइन कर लिया, फिर फैसिलिटेटर बनी, फिर काउंसलर बनी, फिर उनके जो है वो उन्होंने जॉब्स हैंडल करना शुरू कर दिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कोई है चैलेंजेस जिनका आपको सामना करना पड़ा? चैलेंजेस नहीं, इतना सोचना पड़ रहा है, नहीं कोई भी चैलेंज आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फेस नहीं करना पड़ा रेहान स्कूल के मुताबिक। ओके, वेरी नाइस। सो आप अपनी हमारे साथ डेली रूटीन शेयर करें कि आप कब क्लास लेती हैं, कब आप माशाल्लाह से हाफ़िज़ा बन रही हैं, एक इतनी बड़ी सआदत है आपके पास। सो आप अपनी छोटी-सी डेली रूटीन शेयर करें। ओके, सबसे पहले तो मैं सुबह उठती हूँ। अच्छा आपको एक बात बताती हूँ कि अभी इस वक़्त आपके 6 बज रहे हैं पाकिस्तान में। सऊदी अरबिया पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। मेरे पूरे 4 बज रहे हैं। तो पाकिस्तान की सुबह 9 बजे सुबह 8:45 पे मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास होती है, मगर मुझे कितने बजे उठना पड़ता है? 6:45 पे, क्योंकि 2 घंटे पीछे है। तो मैं उठ जाती हूँ 6:30 के करीब, और उठ के नाश्ता करके, नाश्ता मतलब कि चाय या कॉफ़ी या मिल्क शेक पी के, मतलब जो सुबह-सुबह नाश्ता नहीं करते हम लोग, तो ये है कि सुबह उठते हैं 6:45 तक, फिर रेडी होते हैं क्लास के लिए, उसके बाद क्लास जॉइन करते हैं। मैं आपको सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक बता रही हूँ। 8 बजे तक क्लास चलती है मॉर्निंग शिफ्ट की। उसके बाद हमारा 8 बजे के बाद हमें टास्क कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद जब हम टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 9-10 बजे तक, फिर 10 बजे के बाद मैंने कुरान पाक का सबक पढ़ना होता है, जो सुनाना होता है। 11 बजे की ऑनलाइन क्लास होती है मेरी, 11 से 12 तक मेरी टीचर आती हैं, मुझसे पढ़ती हैं, सुनती हैं। इस तरह करके 12 बज जाते हैं। 12 बजे के बाद हम नाश्ता करते हैं, जो खाना खाते हैं। उसके बाद कोडिंग क्लास होती है 1 बजे हमारे पाकिस्तान के 3 बजे। कोडिंग क्लास खत्म होती है 2 बजे पाकिस्तान के 4 बजे। 2 बजे के बाद मैं फिर टास्क के लिए बैठ जाती हूँ, और टास्क करती हूँ 3-4 बजे तक। इंटरव्यूज़ रह जाते हैं, सेसमी, कॉलोनी वगैरह, फेसलेस वीडियोस, ये सब कंप्लीट करके 5 बजे तक मैं फिर उठती हूँ, मगरिब की नमाज़ अदा करके फिर थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, उसके बाद हम लोग मामा की मदद मदद करते हैं किचन में। उसके बाद बस थोड़ा-सा टास्क जो भी रह गया, इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी, तो वो कंप्लीट करके फिर खाना खा के सो जाती हूँ। ये मेरी पूरी रूटीन है। माशाल्लाह आपकी पूरी रूटीन बहुत अच्छी है, और जिसमें रूटीन में मुझे लगता है कुरान पाक पढ़ना शामिल हो, वो तो वैसे ही बहुत बरकत वाली होती है। सो जी। मेरा जी बिल्कुल। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? हम लोग 4 हैं, मेरी एक बड़ी बहन है, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। ओके, वेरी नाइस। सो आप किस नंबर पे आती हैं? एक बड़ी बहन है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई। मैं थर्ड पे आती हूँ। मेरे 2 बड़े बहन भाई हैं, उसके बाद मैं आती हूँ, उसके बाद मेरा छोटा भाई आता है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा शरारती कौन है आप चारों में से? मतलब सबसे ज़्यादा तंग करने वाला, बातें करने वाला, जिसकी वजह से पूरे घर में रौनक लगी होती है? छोटा भाई। अक्सर छोटे ही होते हैं वैसे तो। जी, बड़ों को सो इतना टाइम कहाँ मिलता है। हुँ। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप शुरू से ही सऊदी अरब में रहती हैं या पहले आप पाकिस्तान में रहती थी? नहीं, नहीं, मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया कि मैं इधर ही पैदा हुई। हम चारों सिबलिंग्स इधर ही पैदा हुए। मेरे फादर इधर ही पैदा हुए। मेरी मदर सिर्फ़ पाकिस्तान ज़हरा में पैदा हुई, तो हम लोग इधर ही पैदा हुए, सब इधर ही रहते हैं। ओके। सो आपको आपने सऊदी अरब में इतना टाइम हो गया, आपने कभी हज और उम्रा किया हो? जी, जी, किया है बहुत दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है। माशाल्लाह। सो सऊदी अरब की कोई प्यारी सी जगह जो आपको पता हो?
मदीना मुनव्वरा है, मक्का मुकर्रमा, इससे प्यारी जगह तो सऊदी अरेबिया में नहीं है। ओके, जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके रेहान स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं? मतलब आपकी क्लास में कितने फ्रेंड्स हैं आपके? यहाँ स्कूल में क्लास में मेरे 3 ही दोस्त हैं। एक मरियम मनी वाली है, एक फातिमा ब्रेंटिंग वाली है और तीसरी कौन सी हरीम फ्रीलांसिंग वाली। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लाइफ में आगे क्या करना चाहती हैं? लाइफ में आके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, फिर आगे देख मतलब आगे जाके पता चलेगा हम आगे क्या करेंगे। ओके, मतलब आपने अपना कोई लाइफ गोल डिसाइड नहीं किया अभी तक? नहीं। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, दुबई। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की स्टूडेंट ना होती, मतलब आपको इसके बारे में पता ही ना लगता, तो आपके ख्याल में आप इस वक्त कहाँ होती? आपकी आवाज कट गई, आपने क्या पूछा? मैंने कहा कि अगर आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की स्टूडेंट ना होती, मतलब आपको किसी को रेहान स्कूल के बारे में पता ही ना होता, जैसे मुझे भी कुछ महीनों पहले कुछ नहीं पता था कि ये भी कोई स्कूल होता है इतना अच्छा सा। सो अगर आपको ना पता होता तो आप कहाँ होती? मैं अपने घर में होती, होम स्कूलिंग कर रही होती। आपको रेहान स्कूल की लाइफ ज्यादा टफ लगती है या दूसरी लाइफ जो आप इससे पहले गुजारती थी? नहीं, ये वाली, क्योंकि पहले हमें जाना पड़ता था, आपको बताया, सुबह उठ के बस रेडी होके बाहर खड़ा होना है और स्कूल के लिए रेडी होता है, तो इस वजह से। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अ, आपके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? आपकी आवाज कट गई, आप दोबारा रिपीट करेंगे? जी, बिल्कुल, मैं दोबारा रिपीट करूँगी। मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आपके नज़दीक ज़िंदगी का जो हमारा मकसद है, वो क्या है? हमारा मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना और नेक काम करना। जी, बिल्कुल। वैसे आपने सऊदी अरेबिया के शहरों में कौन-कौन से शहर विज़िट किए हैं? तमाम मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, रियाद, कुबर और इसके अलावा मुझे याद नहीं है। बस आगे ओके, से 3 है, एक और होगा और ताइफ, क्योंकि जाते हुए मक्का मुकर्रमा वो याद है, मदीना मुनव्वरा, तो ताइफ 7-8 या 9 फिर। ओके। सो आप कभी पाकिस्तान आई हैं? आप कभी आपने पाकिस्तान की जगह कोई घूमी हो? नहीं, नहीं, कभी पाकिस्तान नहीं आई। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? ये तो 5 साल बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो मैं अपने आप को लाइक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आगे जाके जब ज़रियान के दिए हुए लेवल्स कंप्लीट कर लिए। ओके, वंडरफुल। सो आपका एआई के बारे में क्या ख्याल है कि आगे जाके एआई हमारे लिए मतलब नुकसानदायक हो सकता है या ये हमेशा हमारे लिए पॉजिटिविटी करेगा? नहीं, नुकसानदेह हो सकता है अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे, और नेगेटिव चीज़ें जो है वो
फैलाए तो ये नुकसानदेह हो सकता है, और अगर कोई इसका पॉजिटिव वे में यूज़ करे तो ये नुकसानदेह नहीं हो सकता। ओके, वेरी नाइस। सो अभी हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म हो रहा है। सो आयशा, आप लास्ट में हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छी सी एडवाइस देना चाहेंगी जो उनके लिए बहुत मुफीद हो और जिससे वो बहुत कुछ सीख सकें? जी ज़रूर। हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। हमने आयशा एआई वाली के साथ किया। सो इन्होंने बहुत अच्छी अपनी लाइफ जर्नी शेयर की। सो थैंक यू सो मच आपका कि आप इधर आई, हमें ज्वाइन किया और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताया। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।